हेलो थर्ड क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्पॉटलाइट इंग्लिश सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 3 द लिटिल काइट रीड करेंगे। ओके, तो लिटिल काइट क्या होती है। काइट सबको पता है, पतंग है ना। लिटिल मतलब एक छोटी पतंग। ओके, तो इस चैप्टर में छोटी पतंग की एक छोटी सी स्टोरी है, तो वो हम लोग लर्न करेंगे। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, तो आप लोग बड़े इंटरेस्ट से सुनिएगा। तो इसमें एक वार्म अप एक्सरसाइज है, पेज नंबर 26 खुला हुआ है बुक्स में। ओके, तो इसमें आपको अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपका फर्स्ट है, एक फर्स्ट वाला रेड के लिए है, सेकंड ग्रीन के लिए, थर्ड ब्लू के लिए, फोर्थ पर्पल के लिए एंड फिफ्थ वाला आपका येलो कलर के लिए। ठीक है ना। तो अब इसमें जो आपका पज़ल टाइप दिख रहा है, इसमें ट्रेंगुलर शेप्स हैं बहुत सारे, तो उसमें आपको अलग अलग जो नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स में उन कलर्स को फिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपका जो फर्स्ट जहाँ पर एक नंबर दिख रहा है, वहाँ पर आपको जो एक नंबर दिख रहा है आपको वहाँ पर सारे एक नंबर में आपको रेड कलर फिल करने हैं। ठीक है ना। जहाँ जहाँ पे आपको 1 नंबर दिख रहा है, ठीक है ना, जहाँ जहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, 2 में आपको ग्रीन कलर जो है फिल करना है ना। तो 2 कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ आपको 2 दिख रहा है, वहाँ आपको ग्रीन कलर फिल करना है ना। 3 वाले में ब्लू करना है, 4th वाले में पर्पल। ऐसे आपको इसमें बुक्स में आपको जो आपके पास जो कलर पेंसिल होंगी उनके थ्रू आप ये एक्टिविटी फिल कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग रीडिंग। इसमें आपका जो साइन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, Chapter 3 The Little Kite. It was a clear and breezy day. The trees were swaying slowly in the breeze. The clouds were high in the blue sky. क्या था। तो एक दिन क्या होता, बड़ा ही साफ दिन होता है, क्लियर एंड ब्रीजी डे। ब्रीजी मतलब जब थोड़ी थोड़ी हवा वातावरण में चल रही होती है, हल्की हल्की हवा, तो ये एक बेस्ट वेदर माना जाता है पतंग उड़ाने के लिए, है ना, जिसमें कि हमारी पतंग आसानी से उड़ती है। ठीक है ना। तो हल्के हल्के क्लाउड्स छाए हुए थे आसमान में। ठीक है, बड़ा ही सुहाना मौसम था। और द क्लाउड्स वेयर हाई इन द ब्लू स्काई, है ना। जो क्लाउड्स थे वो ब्लू स्काई में बहुत ही हाई थे, बहुत ऊपर थे। ठीक है, जनरली बारिश के दिन में क्या होते हैं, क्लाउड्स बहुत ही डाउन होते हैं ना। जो बारिश वाले जो क्लाउड्स होते हैं वो काफ़ी नीचे होते हैं ना। It was a perfect day for flying kites. But Naman's little kite didn't seem to think so. अब यहाँ पे कहानी में नमन नाम का एक लड़का है, उसके पास एक लिटिल काइट रहती है, एक छोटी पतंग रहती है। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, बट नमन्स लिटिल काइट डिडंट सीम्स टू थिंक सो, है ना। उसको जो नमन की लिटिल काइट थी वो उड़ नहीं पा रही थी, है ना, वो आसानी से उड़ नहीं पा रही थी। ठीक है ना, आगे हम स्टोरी में समझेंगे। When Priya threw the kite up, it skipped a little and then dragged on the grass. It अब जो नमन की फ्रेंड प्रिया थी तो जब भी हम पतंग को उड़ाते हैं तो एक जो होता है, एक बच्चा पतंग को होल्ड करता है, पकड़ता है, और दूसरा उसकी थ्रेड रहती है, जो उसका धागा रहता है, उसके थ्रू झटके से उसको ऊपर उठाता है ताकि पतंग ऊपर हवा में उड़ जाए, है ना। तो वैसे ही प्रिया ने उस पतंग को होल्ड किया हुआ था, लिटिल काइट को, और नमन उसको उसके धागे को जो है क्या बोलते हैं, होल्ड करके झटका दे रहा था जिससे पतंग उड़ जाए। पर क्या हो रहा था कि वो लिटिल काइट थोड़ा सा उड़ती और ज़मीन में वापस नीचे गिर जाती। didn't rise up at all. Naman's brother Aman had a big kite. अब यहाँ पे तीसरा करेक्टर है, नमन का जो ब्रदर था अमन, है ना, उसके पास एक बिग काइट होती है, बड़ी वाली पतंग होती है। हिज फ्रेंड थ्रू इट अप एंड इट वंस इट फ्लू इनटू द स्काई। अब जब जो नमन का ब्रदर अमन होता है, उसका फ्रेंड पतंग को होल्ड करता है, ठीक है ना, जैसे प्रिया ने अभी होल्ड की थी, तो वो एक ही बार में वो जो पतंग को स्टार्ट करता है उड़ाना, तो वो हवा में आसानी से उड़ जाती है। बट नमन की जो लिटिल काइट है वो बार बार ट्राई करने पर भी उड़ती नहीं है ना। His friend threw it up
and at once it flew into the sky. Come on, little kite! अब यहाँ पर नमन काफ़ी परेशान हो चुका है। वो अपनी पतंग को बार बार इनकरेज कर कि कम ऑन लिटिल काइट, जल्दी उड़ो, है ना, बाकी सारी पतंगें भी आसमान में उड़ रही हैं, तुम क्यों नहीं उड़ रही हो? Said Naman. Fly, fly! Do fly into the sky! You will have fun! वो बोल रहा है कि आप भी ऊपर हवा में आसमान में उड़ो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। बट द लिटिल काइट जस्ट ट्रैम्ड ए लिटिल, वो थोड़ी देर फिर से उड़ती और वापस जाके ग्राउंड में नीचे गिर जाती है। The little kite just trembled a little and lay down quietly on the ground. Oh, I can't do it, thought the little kite. अब लिटिल काइट जो है क्या सोच रही है कि मैं नहीं उड़ पा रही हूँ ना, क्योंकि उसको क्या होता है कि जो ग्राउंड में जो झाड़ियाँ होती हैं उस एरिया में आसपास, उनसे डर लगता है कि वो कहीं उसमें ना गिर जाए और फट ना जाए उसमें, है ना। I'm so afraid. I might fall on a sharp branch or a cruel thorn. I could get hurt. Come on, little kite. Don't be afraid. अब नमन क्या बोल रहा है कि कम ऑन लिटिल काइट, डोंट बी अफ्रेड। लिटिल काइट, आप डरो मत, ठीक है ना, आप ट्राई करो, आप भी आसानी से उड़ जाओगे। Said Naman. Priya said, maybe the little kite is afraid of these bushes and... अब प्रिया क्या बोल रही है उसकी फ्रेंड नमन की कि मे बी द लिटिल काइट इज़ अफ्रेड ऑफ दीज बुशेस एंड ट्रीज। जो लिटिल काइट है उस जो एरिया में कॉर्नर पे खड़े हुए हम पतंग उड़ा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ हैं और ट्रीज़ हैं ना, पेड़ हैं, तो शायद वो इनसे डर रही है कि कहीं वो इसमें फंस के फट ना जाए, है ना, इसलिए लिटिल काइट जो है काफ़ी अफ्रेड है। Trees! Let's go to the middle of the park! अब प्रिया बोल रही चलो लेट्स गो टू द मिडिल ऑफ द पार्क ना, हम बीचों बीच ग्राउंड में चलते हैं जहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं है, सिर्फ वहाँ पे ग्राउंड में ग्रास ही ग्रास है, वहाँ आसानी से हमारी लिटिल जो काइट है वो आसानी से फ्लाई करेगी, उड़ेगी, है ना। So the two children took the kite to the middle of the park, which was an open and grassy space. अब वो दोनों उस मिडिल ऑफ द पार्क मतलब पार्कों के बीचों बीच आ जाते हैं, जहाँ पे पूरा जो ग्राउंड होता है ओपन होता है, वहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं होते ना, कोई झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है ना। There were no bushes or trees around. Now you must try hard when I throw you up. अब प्रिया बोल रही है कि अब आपको यहाँ से अच्छे से हार्डली ट्राई करना है ना, अपना बेस्ट ट्राई करना है, लिटिल काइट को बोल रही है, ताकि आप यहाँ से एक ही बार में आसमान में उड़ जाओ। Priya told the kite. Priya ran fast with the little kite and Naman held the thread firmly. Then Priya jumped up and threw the kite as high as she could. Yes, ठीक है। अब जैसे ही प्रिया दौड़ते दौड़ते पतंग को थोड़ा नमन से दूर ले जाती है और नमन जो होता है उसको थ्रेड के धागे को पकड़ा रहता है ना। अब जैसे ही जंप करके प्रिया उस पतंग को आसमान में छोड़ती है, पतंग एक ही बार में आसमान में आसानी से ऊपर उड़ जाती है। The kite felt a little stir in its tail. It tried really hard. It gave a big push when it felt a breeze. The breeze. ब्रीज मतलब जो हल्की फुल्की हवा जो चलती रहती है, उससे पतंग काफ़ी हाइट पे जा रही होती है धीरे धीरे, है ना, और आसमान की ओर ऊंची हाइट पे जा रही होती है, ठीक है ना, हवा के साथ साथ। Moved it up. The little kite felt very excited. अब लिटिल काइट को भी बड़ा मज़ा आने लगा है ना, आसमान में, खुले आसमान में उड़ के। द लिटिल काइट फेल्ट मतलब फील करना, एहसास करना, वेरी एक्साइटेड। Oh, I am flying! I am flying! अब लिटिल काइट भी कैसे गाना गा रही, ओ आई एम फ्लाइंग, मैं उड़ रही हूँ, और वो बाकी पतंगों की जो हाइट रहती है वहाँ तक उड़ते उड़ते उनके पास पहुँच जाती है। Sang the little kite as it pulled at the thread. It could see the park below grow smaller and smaller. After a while, Priya and Naman were little dots at the end of the thread. Now the little kite was flying near the other kites. Welcome, little one, said the red kite.
ठीक है। अब वहाँ पे जो अदर पतंग जो अदर काइट्स उड़ रही होती हैं, वो जो उसमें से एक रेड काइट होती है, वो लिटिल काइट को वेलकम करती है ना। The little kite waved its tail as it sailed away. It loved the blue टेल्स sky. मतलब उसकी पूंछ है ना, वो जैसे जैसे अप होती है वो अपनी पूंछ को मूव करती हुई होती है ना ब्रीज में, हवा में। It loved sailing in the breeze. It loved looking at the clouds that were still far above. Ah, you made it after all, said. ठीक है। अब जो अमन था, उसकी जो बिग काइट थी, अब वो लिटिल काइट उड़ते उड़ते उस अमन की काइट के पास पहुंचती है। तो अमन की काइट क्या बोलती है? ओह यू मेड इट आफ्टर ऑल, है ना, तुमने कर दिखाया आखिर में। ऐसा कौन बोलती है? अमन की जो काइट जो है बोलती है ना। और वो उड़ते उड़ते वो जो वाइट क्लाउड होते हैं उनके काफ़ी नज़दीक पहुंच जाती है ना। Aman's kite as it came close. Look out for that huge blue kite. It could hurt you. However, the little kite. अब वो अमन की काइट उसको थोड़ा सा अलर्ट कर रही है कि लुक आउट द ब्लू काइट, है ना, ब्लू काइट जो एक उड़ रही है उससे थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि वो तुम्हें हर्ट पहुंचा सकती है, मतलब उनको तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है ना। I just moved up and down as it flew away. It was not afraid anymore. It was enjoying itself very much. ठीक है। अब उसमें जो लिटिल काइट है उसके अंदर कोई डर नहीं रहा है ना, वो अब बड़े ही इंजॉय कर रही थी उड़ते हुए, है ना। इट वॉज इंजॉइंग इट सेल्फ वेरी मच, और उसको कोई डर नहीं था। अब वो आसानी से अपना उड़ रही थी आसमान में, खुले आसमान में। ओके, तो यहीं पे आपकी स्टोरी जो है कंप्लीट होती है। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, तो आप लोगों को मज़ा आया होगा इसमें ज़रूर। ठीक है, तो इस चैप्टर पूरा हमने स्टोरी के माध्यम से पूरा रीड कर चुके हैं। अब आपको इसमें एक्सरसाइज करनी है, जैसे आपका अबाउट द चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए वाला, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज अ क्लियर। अब क्या था? इट वॉज अ क्लियर रेनी डे था, ब्रीजी डे था या सनी डे था, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ब्रीजी डे, है ना। ब्रीजी डे मतलब हल्की हल्की हवा चल रही थी, है ना, एकदम क्लियर था, कोई बारिश नहीं हो रही थी, पर हल्के हल्के क्लाउड्स भी थे और हवा भी चल रही थी, है ना। सेकंड है आपका, सेकंड ऑप्शन, सेकंड है आपका अमन वॉज फ्लाइंग। अब अमन कौन था? आपका नमन का जो था ब्रदर था, है ना। तो वो उसके पास कैसी काइट थी? अमन वॉज फ्लाइंग अ बिग काइट। ओके, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट पेज पे आइए। तीसरा है नमन वॉज फ्लाइंग। अब नमन कैसी पतंग उड़ा रहा था? तो नमन की जो पतंग थी कैसी थी? वो स्मॉल लिटिल थी, है ना। तो ऑप्शन है इसका, राइट ऑप्शन है लिटिल काइट। लास्ट वन है आपका, ऑल द अदर काइट वेलकम द। अब सारी काइट्स ने किसको वेलकम किया था? लिटिल काइट को, है ना। इसका ऑप्शन है फर्स्ट वाला लिटिल काइट। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस आप फिल कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में, है ना, सारे नोट्स बना लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ वर्ड गिवन इन द क्लू बॉक्स, है ना। अब आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं ये क्लू बॉक्स की मदद से, ठीक है ना। क्लू बॉक्स में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं प्रिया, नमन, लिटिल एंड ब्रीज। ठीक है, अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करके बताएंगे। फर्स्ट ब्लैंक है आपका, द ट्रीज वेयर स्वेइंग स्लोली इन द। जो ट्रीज थे, पेड़ थे, हल्के हल्के जो मूव कर रहे थे, है ना, डोल रहे थे, काय में? ब्रीज में, है ना। तो ऑप्शन आएगा इसमें फर्स्ट ब्रीज। ठीक है, यहाँ पर, है ना। उसके बाद सेकंड है आपका, वैन ब्लैंक थ्रू द काइट इट escaped a little and then dragged on the grass, है ना। वैन प्रिया, है ना, सेकंड में आएगा आपका वैन प्रिया, सेकंड वाले ऑप्शन में, ठीक है ना। वैन प्रिया थ्रू द काइट, जब प्रिया ने उस काइट को जंप करके उड़ाया ऊपर, तो इट escaped a little, थोड़ी उड़ के और वापस कहाँ आ गई? ग्रास के ग्राउंड में गिर गई, है ना। थर्ड ऑप्शन है आपका, कम ऑन
लिटिल काइट डोंट बी अफ्रेड सैड। अब ये किसने कहा था, किसने कहा था ये, सॉरी सेकंड ऑप्शन में आपका नमन आएगा, थर्ड में आपका आएगा प्रिया, है ना। कम ऑन लिटिल काइट डोंट बी अफ्रेड सैड, यहाँ पे आएगा आपका प्रिया, है ना, यहाँ आपका प्रिया आएगा और सेकंड वाला ऑप्शन आएगा आपका नमन, ठीक है ना। लास्ट है आपका ब्लैंक, द ब्लैंक काइट वेव्ड इट टेल्स एज इट सेल्ड अवे, है ना। यहाँ पे कौन सी काइट, लिटिल काइट, है ना। लास्ट ऑप्शन में आएगा आपका लिटिल, ठीक है ना। चलिए उसके बाद ट्रू फॉल्स पे आ जाइए। ट्रू फॉल्स है, फर्स्ट है आपका द क्लाउड वेयर हाई इन द स्काई। तो जो क्लाउड्स थे स्काई, जो हाई इन द स्काई मतलब स्काई में काफ़ी ऊपर थे, है ना, उस दिन जिस ब्रीजी डे के दिन। तो ये फर्स्ट वाला है आपका ट्रू है, ठीक है ना, फर्स्ट वाला आपका ट्रू है। सेकंड वाला द लिटिल काइट वॉज अफ्रेड ऑफ द बुशेज एंड ट्रीज, जो लिटिल काइट थी उसको झाड़ियों और ट्री से काफ़ी डर लग रहा था, तो ये भी आपका ट्रू है, ठीक है ना, सेकंड वाला भी। थर्ड है अमन कुड नॉट फ्लाई द काइट, अमन की फ्लाइट नहीं उड़ा पा रहा था, तो ये फॉल्स है थर्ड वाला, है ना। अमन की काइट तो बिग थी और वो आसानी से उड़ जा रही थी, है ना, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका फॉल्स आ जाएगा, ठीक है ना। लास्ट वाले है आपका द लिटिल काइट लव्ड सेलिंग इन द ब्रीज, तो लिटिल काइट को हवा में उड़ना काफ़ी पसंद था, बहुत अच्छा लग रहा था उसको, तो ये आपका एकदम ट्रू है ना, लास्ट वाला, ठीक है। बाकी आंसर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको, या फिर हम आपको पिक्चर भेज के आंसर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, एक्सरसाइज भी समझ में आई होगी। तो आप लोग ये सारी एक्सरसाइज जितना मैंने अभी वीडियो में बताया है, या आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट करिए और आप खुद से इस चैप्टर को रीड करिए, और हार्ड वर्ड्स की मीनिंग भी आपको कॉपी में राइट डाउन करना है, ओके। चलिए, थैंक यू।